नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। श्री रामलला के जन्म स्थान पर होगी प्राण प्रतिष्ठा। सजती अयोध्या, संवरती अयोध्या। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जनवरी में बहुप्रतीक्षित श्री रामलला के जन्म स्थान पर श्री रामलला की बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं और कैसे अयोध्या का श्रृंगार हो रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्या, भगवान श्री राम के पुण्य अवतरण की धरती अयोध्या। भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के महाकाल में अयोध्या की महिमा और गरिमा के अनुरूप अयोध्या के विकास का महायज्ञ भी अनवरत जारी है। एक ओर अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर आकार ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या का श्रृंगार भी हो रहा है। अयोध्या में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, जिससे कि जब जनवरी में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे तो उन्हें भगवान श्री राम के मंदिर में उनका दर्शन तो हो ही सके, साथ ही साथ वो सनातन संस्कृति के इस दिव्य स्तंभ का भी साक्षात्कार कर सके। सरयू की धारा साक्षी है सनातन संस्कृति के हर स्वर्णिम अध्याय की, और अयोध्या साक्षी है सांस्कृतिक उत्थान और सृजन की। करीब 5 सदी के बाद अयोध्या धाम में वह चिर प्रतीक्षित बेला आ रही है जब अयोध्या में ही श्री राम का वनवास समाप्त हो रहा है। सौभाग्य और नवसृजन का नया सूर्योदय अयोध्या में हो रहा है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जन आकांक्षाओं के अनुरूप विशाल मंदिर आकार ले रहा है, और वह ऐतिहासिक पल भी अब नजदीक है जब जनवरी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में गर्भगृह में श्री राम के बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस सदी का इससे बड़ा ऐतिहासिक और एक स्वर्णिम काल कह लिया जाए सांस्कृतिक रूप से, तो यह चल रहा है देश का। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से भूमि पूजन हुआ विगत निर्णय आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का, और अब आने वाले अगले 2024 में 22 जनवरी को श्री रामलला जी पधारेंगे अपने गर्भगृह में। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक विशालकाय मंदिर ही नहीं बन रहा है, बल्कि यहाँ सदियों का मनोरथ पूरा हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर वास्तु और शिल्प का अद्भुत चमत्कार ही नहीं हो रहा है, बल्कि शताब्दियों का सपना साकार हो रहा है। जो वर्तमान पीढ़ी के लिए हर्ष और गर्व का क्षण है कि उनकी आंखों के सामने यह महाकार्य संपन्न हो रहा है। समूचा जनमानस और अयोध्या का संत समाज इस ऐतिहासिक दिन की प्रतीक्षा में है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। कितने लोग तो भगवान से याचना करते, प्रार्थना करते, मरने के पहले पहले हम मंदिर में दर्शन कर लें, रामलला जी मंदिर में विराजमान हो जाएं, उसके बाद मरे हम, तब तक हमको जीवन दीजिए। तो बहुत भक्तों की अभिलाषा जुड़ी हुई है इस राम मंदिर से। अयोध्या में मंदिर निर्माण का प्रथम तल का काम पूरा हो चुका है। मंदिर की दीवारों पर अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण, मंदिर के फर्श का सौंदर्यीकरण और मंदिर परिसर का विद्युतीकरण का काम
तेजी से जारी है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आ रही है, भक्तों को मंदिर के खुलने का बेसब्री से इंतजार है ताकि उन्हें श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप के दर्शन मिल सके। जो बरसों का सपना था हमारा, आज पूरा हो रहा है हमारी आंखों के सामने। हम ये चाहते थे राम मंदिर हमारी आंखों के सामने बने। घर घर का बच्चे बच्चे की एक ही आवाज़ थी, राम जन्मभूमि जाएंगे, मंदिर हम वही बनाएंगे। हमको यहाँ आने बड़ी खुशी आनंद महसूस हो रहा है। बहुत इंतजार, मैंने अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। कई सालों से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे जैसे मंदिर निर्माण हो रहा है तो बिल्कुल आनंद का पराकाष्ठा समझ लीजिए। अयोध्या में महज सनातन संस्कृति का कीर्ति स्तंभ ही नहीं आकार ले रहा, बल्कि ये राष्ट्र को एकात्मता के सूत्र में भी पिरो रहा है। मंदिर के साथ साथ मंदिर निर्माण कार्यशाला में भक्तों का अनवरत आवागमन इस बात की पुष्टि करता है कि कैसे समूचे राष्ट्र में मंदिर निर्माण को लेकर उत्कंठा है। यह अगाध श्रद्धा का ही पर्याय है कि मंदिर में लगने वाले घंटे से लेकर मंदिर में प्रयोग में आने वाले पत्थर भी श्रद्धालुओं के लिए वंदनीय है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण की संकल्पना को साकार होता देखकर अभिभूत हो उठते हैं। जहां आकर हमारे जैसे लगता है जैसे बड़ी खुशी हो रही है कि ये इतना पुराना मतलब मंदिर था, इसमें हमें जो कि राम मंदिर का जो निर्माण जब शुरू हो गया है और ये हम चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी ये पूरा हो और घर घर तक ये मैसेज आए और सारे लोग बड़ी खुशी से जहां आकर दर्शन करें। We are from Tamil Nadu. We are coming to see this Ayodhya temple on behalf of our Prime Minister Modi ji. We are very very happy. Already he has revitalized. It is a big glamour in Tamil Nadu. We were very very happy. मंदिर निर्माण की कार्यशाला में बेजान पत्थरों के प्रति श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि जब श्री राम लला के प्रासाद में बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो जनमानस में भावनाओं का कैसा ज्वार आएगा। चाहे मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालु हो या फिर महाराष्ट्र से आए भक्त, अयोध्या का श्री राम मंदिर अयोध्या में भारत, भारतीयता और भारतीय संस्कृति का बिंब प्रस्तुत करता है। बहुत ही अच्छी अनुभूति, अंदर से इतना अच्छा लग रहा है, हमारा जन्म सफल हो गया। दर्शन करके भगवान की स्थान आने में लग रहा है कि हम इतनी अच्छी जगह में आए हैं। बहुत दिनों से सोच रहे थे। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है हर तरफ, पहले से और अब से धर्म में बहुत अंतर आ गया है। मोदी जी तो सबके लिए सोच रहे हैं। हिंदू धर्म इतना बढ़ रहा है, पहले से और अब से बहुत अंतर है। हम महाराष्ट्र से आए हैं, वाशिम जिला है और ये हम सब वारकरी संप्रदाय के महाराष्ट्र के और ये सब युवा मंडली सब अयोध्या में दर्शन करने आए। ये मेरी 10वीं या 12वीं बारी होगी अयोध्या में आके, और इतना आनंद नहीं हुआ था। इतने बार जब भी आता था तो रामलला को एक टेंट में देखता था तो बड़ा दुख होता था, मगर आज जब अयोध्या में आया और जब ये देख रहा कि अब मंदिर बन रहा, भगवान की प्रतिमा की जो डेट है, तारीख है, वो भी फिक्स हो गई, तो एक वेगळा अनुभव आमच्या मराठीत सांगायचं झालं तो एक वेगळा अनुभव, एक अति संवेदनशीलता लग रही कि वो क्या करे, क्या इतना आनंद आ रहा है कि आज भगवान को विराजित हो रहा है। जो हजारों साल से साधुओं का सपना रहा, जो हजारों सालों से संतों का सपना रहा, जो हजारों सालों से जिस भी प्रतीक्षा में थे, वो घड़ी आने वाली है, इसका आनंद है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद से सनातन धर्मावलंबी और राम भक्तों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर से राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान आराध्य रामलला के दर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। श्री राम लला का भव्य मंदिर सही मायने में एक राष्ट्र मंदिर का पर्याय होगा, जहां से भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की पटकथा पूरी दुनिया देखेगी। मंदिर का भूतल ही बनकर अभी तैयार हुआ है और समूचा निर्माण कार्य पूरा होने पर यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना होगा, जहां वास्तु, शिल्प और कला का चमत्कार होगा और श्री राम लला का जयकार होगा।
अयोध्या में श्री राम लला के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है। प्रथम तल बनकर तैयार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यादगार हो, शानदार हो, ऐतिहासिक हो, अविस्मरणीय हो, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। संभावित है कि 22 जनवरी को श्री राम लला अपने दिव्य भव्य नव्य मंदिर में विराजमान होंगे। एक और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के प्रथम चरण का काम तेजी से पूरा हो रहा है, तो वहीं रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, इसके लिए सभी संभव तैयारियां की जा रही हैं। श्री राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या ही नहीं समूचे देश में महोत्सव जैसा हो, इसके लिए अयोध्या के संत, महंत, जनप्रतिनिधि और अधिकारी पूरे सामर्थ्य के साथ तैयारियों में जुटे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 10,000 लोगों को यहाँ बुला रहा है। इस देश के पूज्य साधु संत, जनप्रतिनिधि और कुछ प्रतिष्ठित लोगों को, उसके बाद निरंतर पूरे देश से प्रतिदिन लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया जो आएंगे। एक सप्ताह पहले से यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो जाएंगे और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद लगभग 40 दिनों तक पूरे देश से लोग यहाँ पर आएंगे। श्री राम लला की बाल मूर्ति का निर्माण अयोध्या में ही किया जा रहा है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 समानांतर मूर्तियों का निर्माण हो रहा है और सबसे सुंदर निर्मित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होगी। समूची अयोध्या में राम भक्तों के लिए सुविधाएं विकसित करने में स्थानीय प्रशासन और ट्रस्ट जुटा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम लला के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु और राम भक्त हर रोज अयोध्या पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के मद्देनजर प्रशासन विशेष इंतजाम कर रहा है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनवरी से आना चालू होंगे। तो जो पब्लिक अम्यूनिटीज़ हैं वो जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं, उनके रुकने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, ये किस प्रकार से दुरुस्त रहें और आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इन सभी पहलुओं पर प्रशासन काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के दृष्टिगत जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी सारी तैयारियां पूरी हों, कोई भी इसमें कहीं कमी ना हो किसी प्रकार की। आगामी मकर संक्रांति के बाद से ही अयोध्या में भारत के इस सांस्कृतिक संक्रांति महोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला की बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान 4 दिन पहले ही शुरू हो जाएंगे। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आरंभ गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण और वास्तु पूजन से होगा। 19 जनवरी को अरणीय मंथन के द्वारा अग्नि प्राकट्य और अग्नि स्थापन, नवग्रह स्थापन और हवन का कार्यक्रम होगा। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू से लाए गए 81 कलशों के जल से स्नान के बाद वास्तु शांति और अन्नाधिवास कर्मकांड होगा। 21 जनवरी को 125 कलशों से मूर्ति के दिव्य स्नान के बाद शय्याधिवास कराया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह नित्य पूजन के बाद मध्याह्न काल में प्राण प्रतिष्ठा के साथ महापूजा होगी और श्री राम लला अपने दिव्य भव्य नव्य मंदिर में विराजमान होंगे।
5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य मंदिर के लिए किए गए भूमि पूजन के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं और राम भक्तों के आने का सिलसिला कई गुना बढ़ गया। लिहाजा सबसे ज्यादा जरूरी था अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार, नए निर्माण और अयोध्या की आधारभूत संरचना में विकास। अयोध्या में अनेक परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो कि पूरा होने के कगार पर है और अयोध्या में कई नई परियोजनाएं बनने के कगार पर हैं। फैजाबाद और अयोध्या को जोड़ने वाले परंपरागत मुख्य मार्ग का दोहरीकरण कर इसे 4 लेन का किया जा रहा है। ये भविष्य में राम पथ के नाम से जाना जाएगा। राम पथ से मंदिर जाने के मुख्य मार्ग को राम जन्मभूमि पथ कहा जाएगा। वर्तमान में श्रद्धालु उसी मार्ग से श्री रामलला विराजमान के दर्शन कर रहे हैं। मुख्य रूप से 4 कॉरिडोर्स का इस समय निर्माण चल रहा है। जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ और धर्म पथ। तो इन सब का कंस्ट्रक्शन युद्ध स्तर पे हो रहा है, आपने देखा भी होगा, और ये दिसंबर तक सारी एक्टिविटीज पूरी हो जाएंगी। नवीन अयोध्या के संपूर्ण विकास के लिए एक विस्तृत दृष्टिपत्र तैयार किया गया है और सारे निर्माण उसी के अनुरूप हो रहे हैं। हम लोगों ने अयोध्या का विकास का जो पूरा खाका था, एक पूरी परिकल्पना थी, उसको एक विज़न के रूप में पहले विकसित किया गया, जिस पर सभी पक्षों से, सभी स्टेक होल्डर्स से एक बहुत वाइड कंसल्टेशन के बाद उसको फ्रीज़ किया गया और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम लोगों को सुझाव और निर्देशन प्राप्त हुआ और उनके निर्देशन के उपरांत हम लोग अब सारे जो प्रोजेक्ट्स अयोध्या में आप देख रहे हैं वो उसी विज़न डॉक्यूमेंट के अनुसार कराए जा रहे हैं। और इस विज़न में जितने भी पक्ष हो सकते हैं किसी एक रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म वाले स्थान के लिए, उन सभी का समावेश विज़न में किया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या और आसपास के क्षेत्र में 5 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कर रहा है। इनमें वशिष्ठ चौराहे पर बन रही 2 पार्किंग का काम पूरा हो चुका है और कलेक्ट्री के पास की पार्किंग जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। अयोध्या के हर नई अवसंरचना विकास में इस बात का खास ध्यान दिया जा रहा है कि हर निर्माण कार्य दिव्यांग जनों की सुविधा के अनुरूप हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप निर्माण कार्य जो भी अयोध्या में कराए जा रहे हैं, सब दिव्यांगजनों के हितों को देखते हुए कराए जा रहे हैं। उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है, रेलवे का निर्माण हो रहा है, आपका जो है बस अड्डों का निर्माण हो रहा है। तो जो भी आधारभूत संरचना यहाँ पे बनाई जा रही है वो विशेष करके उनके हितों को देखते हुए, जिस प्रकार से अनुरूप रैम्प्स की सुविधा है, लिफ्ट्स की सुविधा है, इसको देखते हुए बनाया जा रहा है। अयोध्या में अनेक पथों के निर्माण के साथ ही परंपरागत मार्गों का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परिक्रमा पथ का भी निर्माण हो रहा है जो अयोध्या के पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा परिधि में है। वृहद अयोध्या संकल्पना में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का विकास भी प्रस्तावित है। पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी 3 परिक्रमाएं हैं। पंचकोसी और 14 कोसी पर तो सुविधा उपलब्ध है लोगों को परिक्रमा करने की और भारी संख्या में लोग करते हैं। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नितिन गडकरी ने 84 कोसी परिक्रमा की भी स्वीकृति की है और वह जो 84 कोसी परिक्रमा का पथ है उस पर लगभग 150 ऐसे स्थल हैं जो पौराणिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ऋषि मुनियों की जन्मस्थली और तपोस्थली भी है। हम सबकी सोच है कि एक बृहत्तर अयोध्या, बड़ी अयोध्या का स्वरूप इस 84 कोसी परिक्रमा पथ बनने के बाद दिखाई पड़ेगा। प्रभु राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी 2024 है, जब भारत के इस अत्याधुनिक मंदिर का विश्वार्पण होगा। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, सभी निर्माण कार्य पूरा होने के कगार पर हैं। सदियों का मनोरथ पूरा हो रहा है। देश और दुनिया का आकर्षण होगा अयोध्या। लिहाजा अयोध्या में संपर्क और संचार की सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है।
अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम अंतिम चरण में है, तो वहीं नया रेलवे स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। सरयू की लहरों पर अगर अयोध्या क्रूज की शुरुआत हो चुकी है, तो अयोध्या की महिमा और गरिमा के अनुरूप अनेक आधुनिक और आध्यात्मिक केंद्रों का विकास किया जा रहा है। पौराणिक नगरी अयोध्या सनातन धर्म का आराध्य केंद्र तो है ही, लेकिन अब यह अत्याधुनिक अवसंरचनाओं से सुसज्जित आध्यात्मिक केंद्र भी होगा। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या का नया स्टेशन बनकर पूरी तरह तैयार है, जो वैश्विक मापदंडों पर खरा उतरता है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम भी पूरा होने के कगार पर है। नए हवाई अड्डे के रनवे, एटीएस और अन्य तकनीकी सुविधाओं का निर्माण हो चुका है और शीघ्र ही टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी पूरा हो जाएगा। रनवे हमारा 320 के लिए प्लान्ड है और उस पर जो बड़ा एयरक्राफ्ट है 320 वो पार्क हो सकता है, टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है। इसके अलावा जो फेज़ 2 में है, फेज़ 2 में हम लोग 3175 तक रनवे को ले जा रहे हैं, जो कि फर्दर फेज़ 2 में जाएगा। और बिल्डिंग भी हमारी अंडर प्लानिंग है, जो लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर की होगी। सड़क, रेल और हवाई यातायात का विकास अयोध्या में हो रहा है, तो अयोध्या में सरयू की लहरों पर नया इतिहास भी रचा जा रहा है। सरयू में अयोध्या क्रूज सेवा की शुरुआत की जा चुकी है और पहली क्रूज सेवा जटायु क्रूज नया घाट से गुप्तार घाट के बीच चलनी शुरू हो गई है। क्रूज सेवा को लेकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों में खासा उत्साह है। अयोध्या नगर निगम की योजना ऐसी और क्रूज सेवाओं के विस्तार की है। ये पहला जो जटायु है क्रूज, जो लगभग 100 लोगों की क्षमता का है, इसको हम लोगों ने जन्माष्टमी के दिन इसका जलावतरण किया है। और आने वाले समय में और 3 जो क्रूज आएंगे, जिनमें एक क्रूज होगा, 2 हाउस बोट होगा। इसके अलावा एक अन्य संस्था से हम लोगों ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी एग्रीमेंट किया है। पर्यटन के रूप में अयोध्या अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह होगा और यहाँ तो लग रहा है कि मतलब हम लोग बिहार से आ रहे हैं, तो मन कर रहा महीने में 1-2 बार जरूर आकर घूम जाएं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या के विकास, विस्तार और सौंदर्यीकरण को देखकर अभिभूत हो उठते हैं। अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति हर ओर हो रहे विकास कार्यों को देखकर रोमांचित हो उठता है। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ लोगों को आना चाहिए, घूमना चाहिए। चारों तरफ का व्यू भी बहुत अच्छा बनता है इससे, और हम सबको सजेस्ट करेंगे कि सब लोग आएं और यहाँ देखें और इसका मजा लें, एंजॉय करें। हम यहाँ बड़े खुश हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और भारत भारतीयता के हर महत्वपूर्ण स्थान आज अपने गौरव के अनुरूप फिर से विकसित हो रहे हैं। सनातन संस्कृति का नाभि केंद्र अयोध्या एक बार फिर अपने गौरव के अनुरूप पूरी दुनिया के सामने हमारी धर्म ध्वजा को फहरा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा तो होगी, साथ ही साथ अयोध्या की आध्यात्मिकता और आधुनिकता की पद प्रतिष्ठा भी होगी। अयोध्या में आधुनिकता और आध्यात्मिकता का अगर संगम होगा, तो अयोध्या में भारत भारतीयता का समागम भी होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन होंगे, तो अयोध्या में ही भारत के नए उत्कर्ष की झांकी भी पूरी दुनिया देखेगी। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।